हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट एनालिसिस का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको जेई और नीट दोनों में पूछा हुआ है। पीक्यूआई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, जबकि हर एक रेजिस्टेंस का ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी गिवन एज 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो बैटरी का जो नियम होता है, अगर यहाँ पे 30 दिया हुआ है और यहाँ पे 20 है, जैसे देख लिया, अगर बाबू यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, 30 है और यहाँ पे तुमको अगर 20 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 50 लिखना पड़ेगा। 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट करेंगे तो 30 वोल्ट आएगा। सेम कंडीशन देखो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 50 वोल्ट लिखना पड़ेगा। 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करके ये बनाता है। ठीक, ये निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे ये 20 वोल्ट है और इसी तार से लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर हायर पोटेंशियल 20 दिया है तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट हो जाएगा। इसी तार से कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको जज करना है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको 20 लाने के लिए क्या करेंगे, 0 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या 20 माइनस 0 करो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, अब ये 20 तो एक ही तार से कनेक्टेड है तो ये भी 20। अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 50, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 50 माइनस 0 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 50 माइनस 0 इक्वल टू 50। अब 50 बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 एम्पियर करंट उधर से इधर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो, ये है 0, क्या रखेंगे यहाँ पे, 0 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि 0 माइनस यहाँ पे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज मिल गया और यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, तो 50 माइनस 0 करेंगे, 50 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट करेंगे तो कितना आएगा, 50 वोल्ट आएगा। अब 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तभी तो करंट आता है, 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आएगा। इसमें कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पर भी क्या है, 20 वोल्ट है। ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट और ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बाबू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 वोल्ट। जिसके अक्रॉस, जिस सर्किट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां पे करंट का फ्लो नहीं होता है। कहीं भी दुनिया में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा। जैसे आप लोग बैटरी देखते हो ना, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो देखो प्लस वाला शो करता है कि हाई पोटेंशियल है, माइनस वाला शो करता है कि लो पोटेंशियल है। जैसे एक हाई होगा एक लो होगा तभी जाके करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस सर्किट में, ईच इन एवरी सर्किट में हमने क्या निकाल लिया, करंट कितना फ्लो करेगा। अब इसी टाइप का कुछ न्यू जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, इसको आप राइट। ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि जितना भी रेजिस्टेंस है उस सबका वैल्यू कितना दिया है, 10 ओम दिया है और इसमें बैटरी लगा है 50 वोल्ट का लगा है, 10 वोल्ट का लगा है, 20 वोल्ट का लगा है, 40 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। और इसमें हमको प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या करना है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले इसको देख लो, तुम जिधर से मन करे उधर से देखो। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 50 वोल्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला से, तो क्या यहाँ पर भी 50 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट होगा, तो क्या मेरा यहाँ पर भी 50 वोल्ट होगा, होगा सर। अब देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है तो क्या यहाँ पर भी 40 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 40 वोल्ट होगा, तो क्या यहाँ पर भी मैं 40 वोल्ट लिख सकता हूँ सर। अब देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 40 वोल्ट, ये हो गया 40 वोल्ट और ये हो गया तुम्हारा 20 वोल्ट। तो इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लिया यहाँ पे 20 वोल्ट लिख दिया, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, 0। अगर ये 0 तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस केस में हमको सब मिल गया, सबका वैल्यू मिल गया। यहाँ पे हो जाएगा बाबू 10, कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला टर्मिनल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 वोल्ट आएगा, 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। अब देखो 50 माइनस 0 करेंगे तो 50 वोल्ट आएगा, यानी ईच एंड एवरी टर्न क्या है मेरा, बढ़िया है, यहाँ पे सब शो कर रहा है। अब देखिए इसके एक क्रॉस अगर मुझे करंट निकालना है तो क्या करेंगे, देखो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर पोटेंशियल कितना है बाबू, 50 वोल्ट, कितना है, डेल्टा वी का वैल्यू निकाल दो। 50 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट कितना आ गया बाबू, 10 वोल्ट आ गया। 10 वोल्ट आ गया तो आई अगर निकालेगा तो क्या लिखेगा, आई बराबर वी बाई आर लिखता है। वी कितना दिया तुम्हारा दिया है बाबू, 10 वोल्ट आ गया यहाँ से, और नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी कितना हो गया, इसको काट दे, 10 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट में इधर कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर का करंट जाएगा। क्यों जाएगा इधर से इधर, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। अब आ जाइए इस सर्किट में कितना जाएगा, यहाँ पे मान ली 50 है, मान ले क्या 50 होगा ही, इस तार से कनेक्टेड है, 50 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट हो गया, तो 50 माइनस 10 करेगा तो 40, अब 40 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 4 एम्पियर इसमें करंट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 20, तो 40 माइनस 20 करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, कितना आ गया बाबू, 20 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2 एम्पियर इसमें जाएगा। यानी हमने क्या कर दिया, इसमें रेजिस्टेंस करंट निकाल लिया, इसमें भी करंट निकाल लिया और इसमें भी करंट निकाल लिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, फाइंड द करंट इन द ईच रेजिस्टेंस,
दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमको निकालना है। कंसेप्ट वही लगेगा बाबू। सबसे पहले तो मान लिया यहाँ पे जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। ये 50 है तो इसको क्या मान लेंगे 50 वोल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा, क्योंकि 10 माइनस जीरो 10 वोल्ट बरकरार रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 50 आ जाएगा। इसका हमको इस सर्किट में कितना चाहिए करंट निकालना है, तो क्या निकाल देंगे, पहले डेल्टा भी निकालो। डेल्टा भी क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी 50 हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कितना है 20 है, कितना आएगा 30 आ गया। आई इक्वल टू क्या करेंगे वी बाई आर करेंगे, वी कितना आ गया मेरा 30 वोल्ट, आर कितना है 10, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर करंट जाएगा, वो भी हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर कितना है 50 है, यहाँ पे कितना है 10 है, हाइट कितना है 50 है, लोअर कितना है 10 है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 50 माइनस 10 करेंगे तो 40, 40 बाई 10 करेंगे तो 4, यानी कितना एम्पियर करंट जाएगा इसमें 4 एम्पियर का करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यानी हम इस सर्किट में कंसेप्ट लगा करके करंट तो निकाल ही लिए, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे दुनिया में अगर आसान कोई मेथड है ना, सबसे फास्ट और इजी कैलकुलेटेड होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाओ और आईआईटी का, नीट का, जेई का, एडवांस का कोई भी क्वेश्चन को चिटकी में उड़ा दो। यहाँ पे एक दिल वाला प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मेथड लगा करके, वही पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो कनेक्टेड होता है उसको लिख देते हैं 100 वोल्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 100 वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या होगा 100 वोल्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक ही तार से कनेक्टेड है, तो एक ही तार में टोटल पोटेंशियल क्या होता है बाबू सेम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 100 लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखे, ताकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जीरो है, तो मुझे जीरो लिख लिया। अगर यहाँ पे जीरो लिख दिया तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल क्या है सेम है, क्योंकि एक ही तार से ये जुड़ा हुआ है। ओके, अब आ जाइए, तो यहाँ पर भी जीरो। अब देखिए यहाँ पर 100, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर भी क्या होगा 100 वोल्ट हो जाएगा। अब 100 माइनस 30 क्या करेंगे जी, 100 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा। ये 10 ओम जो दिख रहा है ना, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा भी निकालूं, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन रेजिस्टेंस 10 ओम, तो क्या लिखूंगा मैं 100 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा 70 वोल्ट हो जाएगा। और मैं जानता हूं आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर होता है। क्या होता है वी बाई आर, 70 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, इसको काट दो कितना आएगा 7 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 7 एम्पियर आएगा, यानी इसमें करंट का फ्लो किधर होगा 7 एम्पियर होगा। किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बारी है इसका, यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट है। आप पूछोगे सर यहाँ पर भी आप 100 लिख लिए, यहाँ पर भी 100 क्यों लिख रहे हो, हम बोलेंगे सर एक ही तो तार है, एक ही तो तार है, तो एक ही तार में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हो, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे होता है 20 वोल्ट, होता है क्या होगा 20 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 100 माइनस 20 करेगा कितना आएगा 80 आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो इसका 8 एम्पियर इधर जाएगा। इस सर्किट में 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इधर से। अब आ जाओ बीच वाला सर्किट में, यहाँ पर है 100 वोल्ट और यहाँ पर है 0 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस क्या होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट है, तो 100 माइनस 0 करेंगे तो 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। क्या आएगा 10 एम्पियर, यानी इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। किधर से किधर फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। इस सर्किट की प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, 10 ओम यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में हमको करंट का वैल्यू फाइंड करना है। देखो अभी तक जो करते आए हैं उसको हम करेंगे। देखो अगर यहाँ पे मैंने 20 लिखा है तो यहाँ पर भी होगा 20, तो ये भी होगा 20। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ है 40, यहाँ पर भी होगा 40, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 40, क्योंकि एक ही तार है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 40 वोल्ट। इस सब किसमें होगा बाबू वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको निकालना है 20 लाना है, तो यहाँ पे क्या रखे कि इन दोनों को डिफरेंस करके 20 आ जाए, तो सर 0 रखेंगे, 0 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इक्वल टू 20। अगर ये 0 हुआ तो देख एक ही तार है ना, ये सब 0 हो जाएगा इधर से। ठीक है, अब देखो इसमें करंट निकलना है, तो 20 वोल्ट इधर आ गया, 0 वोल्ट इधर आ गया, तो 20 माइनस 0 इसके लिए करंट की वैल्यू निकले तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। इसमें आ जाओ, इसके लिए निकालो तो आई की वैल्यू निकालो तो करंट की वैल्यू, यहाँ पर देखो हायर पोटेंशियल 40 है और लोअर पोटेंशियल 20 है, तो हम जानते हैं ना फॉर्मूला हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट, सॉरी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, इसको कटिंग कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। इस प्रकार इस सर्किट में हमने इसमें भी करंट फ्लो कर निकाल लिया और इसमें भी करंट हम निकाल लिए। इसमें करंट कितना हुआ 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर किधर से किधर जाएगा ऐसे जाएगा। इसमें करंट क्या होगा इधर से इधर जाएगा 2 एम्पियर। देख लिया बच्चा कितना आसानी से बन रहा है ये सब। इसमें 1 2 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक बैटरी जुड़ा हुआ है,
इसको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा बाबू 40 वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा 40 वोल्ट। तो अब दूसरी जगह पे यहाँ पे रखेंगे जीरो, क्योंकि जीरो माइनस 40 इक्वल टू 40, तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब क्या हो जाएगा बाबू जीरो हो जाएगा। यानी आउटर सरफेस में हमने क्या मान लिया जीरो वोल्टेज मान लिया। इसकी अंदर वाला कितना हो गया 40 वोल्ट। अब देखो इसका डिफरेंस निकालो 40 माइनस, यहाँ पे अगर मैं आई निकालना चाहूँ, आई निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा 40 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर यानी 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। यानी इसमें करंट कैसे जाएगा, ये 4 एम्पियर का करंट जाएगा हायर टू लोअर। इसमें देख 40 माइनस जीरो इक्वल टू 40 माइनस जीरो इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10 करेगा, क्या करेगा यहाँ पर भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। यहाँ पर देख 40 सेम हो रहा है ना सब, यहाँ पर भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जितने रेजिस्टेंस है सब 10 ओम का दिया हुआ है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। देखो जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ही देखेंगे कि ये अगर 20 है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 वोल्टेज हो जाएगा। अगर ये 20 वोल्टेज होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा बाबू 20 वोल्टेज, क्योंकि एक ही तार से जुड़ा हुआ है। अगर ये 20 वोल्टेज है और इसका डिफरेंस लाना है 60, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 20, जैसे मान ले कि तुम्हारा क्वेश्चन अब देखो ऐसा हो गया, ये बोल दिया 20 हो गया बाबू, सॉरी यहाँ पे बोला 20 हो गया, ये हो गया 20, इसको दिया है 60, अब पूछ रहा है यहाँ पे बताओ क्या होगा। तो हम बोलते हैं सर हायर पोटेंशियल, इसको मानते हैं एक्स हायर पोटेंशियल, ठीक है, माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखते थे 60 लिखते थे। हायर पोटेंशियल इसको लिया मैंने, लोअर पोटेंशियल इसको लिया मैंने, तो इसको उलट के लिख ले भाई। यहाँ पे हायर पोटेंशियल 20 क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 60 इक्वल टू कितना वोल्ट होना चाहिए 60 वोल्ट होना चाहिए। अब देख क्या आएगा यहाँ से, अगर मान ले तो यहाँ पे माइनस एक्स करेगा, इसको उधर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 60 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। यानी माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 40 वोल्ट लिखेंगे। अब देख इन दोनों के बीच ये तो हो गया जीरो, यहाँ पर मान लिया जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, कोई डाउट नो डाउट। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा 20 माइनस जीरो यानी 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया बाबू वी बाई आर इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, किधर से किधर जाएगा हायर से लोअर की तरफ जाएगा 2 एम्पियर। इसमें आ जाओ, यहाँ पे 20 यहाँ पर जीरो, तो 20 इसमें भी क्या होगा सेम कंडीशन है 2 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे आकर कंसेप्ट फंस दीजिए, यहाँ पर देख हायर कितना है जीरो, लोअर कितना है माइनस 40, लोअर कितना है माइनस 40, तो यहाँ पे डेल्टा भी अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा जीरो माइनस ऑफ माइनस 40, क्या हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करता है वी बाई आर करता है, वी है 40 आर है 10, काट के कितना कर देगा 4 एम्पियर। यानी इधर जो करंट तुम्हारा जाएगा ये नीचे से ऊपर की तरफ करंट जाएगा, क्या जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ करंट जाएगा, कितना जाएगा 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। तो इस प्रकार हम बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम देख जेई का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, जेई का क्वेश्चन बना रहे हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, मेडिकल में पूछा जाता है और आपकी 12th जो फिजिक्स होता है उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप इसको सेम टाइप का है, थोड़ा सा मैंने क्या किया है रेजिस्टेंस को आउटर सरफेस में रख लिया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम जो आउटर सरफेस है ना बाबू उस पर जीरो मानने की कल्पना करते हैं। देख यहाँ पे जीरो मान ले, यहाँ पर भी जीरो मान ले, यहाँ पर भी जीरो मान ले, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट तक जीरो हो जाएगा। देखो ये 40 है तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं, और ये 0 वोल्ट हो गया, ये सब क्या है वोल्टेज है, ये जीरो माना है 0 वोल्ट है। ओके ये 60 है तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको 60 वोल्ट लिख सकता हूँ। ये 60 है तो ये भी 60 वोल्ट है, ये भी क्या होगा बाबू 60 वोल्ट है क्योंकि एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। अब देखिए इसके अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना तो क्या करेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हायर पोटेंशियल देख क्या होगा यहाँ पे 60 वोल्ट, आई का वैल्यू अगर निकालना 60 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, इसके लिए क्या हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। ओके यहाँ पर देखो हायर पोटेंशियल कितना है बाबू 60 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल 60 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल 0 है, सेम कंडीशन होगा हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 10, तो नीचे से किधर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। यहाँ पर देखो 40 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल 40 माइनस 0 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, यानी इसमें कितना आएगा बाबू 4 एम्पियर आएगा। कोई बचा सर्किट नहीं बचा। इस प्रकार हम ईच एंड एवरी सर्किट का रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है ना, कितना रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा सब निकालनी है। बस पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करना है और सब क्वेश्चन को चुटकी में उधिया देना है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको एक पॉइंट नहीं दिया रहेगा, वहां पे हमको एक्स का वैल्यू
एक्स मान करके, वाई मान करके, यानी दो पॉइंट पोटेंशियल आपको दिया नहीं रहेगा, आपको मान करके कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी ये क्वेश्चन मिले वहां पे आप उस क्वेश्चन को लेकर के आप सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, बेसिकली फिजिक्स जो होता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग पावर से ही बनता है। अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल को आप टेकअप कर रहे हो, उतना ही अच्छा आपका फिजिक्स होगा। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपका बेसिक जो कंसेप्ट होगा उसको आप यूज करना नहीं सीख पाएंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये कंसेप्ट जो हम यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा दिए थे, उस कंसेप्ट को आप भी यूज करके जेई का प्रॉब्लम बनाइए, नीट का प्रॉब्लम बनाइए, और अपने ट्वेल्थ का भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।